शिशुपाल कहने लगा भाभी तुम्हें पता ना जब बहुत खुश है। भाभी बोली लला दिखाई तो दे रही है आज तुम खुश हो, लेकिन खुशी को राज का है। तो शिशुपाल कहने लगा भाभी ज्यादा प्रश्न न करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूल्हा बना दे, दूल्हा बना दो। तो भाभी बोली दूल्हा बना दे? न लला कहूं से लगन पत्र का आई, न कहीं से विवाह का प्रस्ताव आया, और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें दूल्हा बना दे? किसके साथ विवाह करने जा रहे हो? कहां पर बारात लेके जा रहे हो? कहां जा रहे विवाह करने? शिशुपाल कहने लगा भाभी तुम ज्यादा न पूछो, जितनी जल्दी हो सके दूल्हा बना दो। भाभी जी सोचने लगी अच्छा लला को जाके मैंने बहुत खुशी है ब्याह की। तो भाभी ने जवाब दिया कम से कम जब तो बताओ कि बिटिया कहाँ की है। तो शिशुपाल बोला भाभी बिटिया जो है वो कुंदनपुर की है, रुकुम की बहन और भीष्म की बेटी, उन्हीं के साथ में मैं विवाह करने जा रहा हूँ। तो भाभी ने जवाब दिया ये तो विवाह हो ही नहीं सकता। तो शिशुपाल बोले क्यों नहीं हो सकता? तो भाभी ने जवाब दिया शिशुपाल तुम्हें नहीं पता है रुकुम की जो बहन रुक्मिणी है वो तुम्हारे लिए बड़ी ही पूजनीय है, तुम विवाह नहीं कर सकते, इसलिए मेरी बात मानो कि ये रिश्ता जो है इसे अस्वीकार कर दो। शिशुपाल कहने लगा नहीं नहीं भाभी हमने ठान लिया तो ठान लिया, विवाह करने तो हम रुक्मिणी के ही साथ जाएंगे, कुंदनपुर में जाएंगे और विवाह करेंगे तो रुक्मिणी के ही साथ में। भाभी समझ गई कि लला को ज्यादा खुशी है जब मानेंगे नहीं। तो भाभी ने क्या किया कि आज रुकुम को दूल्हा बनाने लगी, और जब दूल्हा बनाने लगी तो मैया आज शिशुपाल जो था, जब शिशुपाल दूल्हा बनने लगा तो मंडप गड़वाया, और मंडप पर जैसे ही महाराज पटा के ऊपर खड़ा किया शिशुपाल को तो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। और जब बड़े बड़े अपशगुन हुए तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही शिशुपाल पटा पर चढ़ा पटा से नीचे गिर पड़ा, शीश पे मोहर रखी छींक हो गई, ऐसे अपशगुन होने लगे। भाभी ने रोका बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मानो तो विवाह करने मत जाओ। शिशुपाल ने जवाब दिया कुछ भी हो जाए, अगर ब्रह्मा जी आकर के भी मुझे रोकें तो भी मैं नहीं मानूंगा, विवाह करने तो मैं रुक्मिणी के ही साथ जाऊंगा। तो भाभी ने शिशुपाल को दूल्हा बना दिया, शिशुपाल दूल्हा बन गया, सुंदर सी बारात तैयार हो गई। अच्छा एक बात बताएं भैया, आपको पता है कि अपशगुन कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं पता है आपको? बोलो मेरी माँ, पता है आपको सबसे बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं? नहीं पता? हम बताएं? अच्छा तो फिर सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। विद्वान यहाँ पे कल्पना करते हैं अरे गेल चलत काऊ मार्ग में, अरे गेल चलत काऊ मार्ग में, और खाली घड़ा तो पड़े दिखाई। गेल चलत काऊ मार्ग में खाली घड़ा तो पड़े दिखाई। अगर आप किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, अगर आपको खाली घड़ा खाली बाल्टी दिखाई पड़ जाए समझ लेना अपशगुन हो गया। और अरे पीछे के लंबड़ीदार मिले भैया, अरे पीछे के लंबड़ीदार मिले, मड़ीदार कहते काले सर्प को। अरे पीछे के लंबड़ीदार मिले, और रस्ता काटे बेरी बिलाई।
समझ लेना अब शगुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट जाए समझ लेना अब शगुन हो गया। और सुनो, अरे जब कुंवरा घर से निकले, अरे जब कुंवरा घर से निकले और पत्नी देवे नीला बहाई, जब ही कुंवर घर से निकले और पत्नी देवे नीर बहाई। ये कहा जाता है कि अगर कोई भैया घर से बाहर जा रहे हैं किसी काम के लिए और अगर उनकी पत्नी आंसू बहा दे समझ लेना ये अपशगुन होता है। तभी तो माताओं से ये कहा जाता है कि पति या भैया या पिता कोई भी घर से बाहर जा रहे हैं तो स्त्री को कभी भी आंसू बहाना नहीं चाहिए। जब भी घर से विदा करो तो हंस के ही विदा करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुषपाल दूल्हा बना, बड़े बड़े अपशगुन हुए लेकिन सुषपाल नहीं माना। जब सुषपाल नहीं माना तो बारात तैयार कर ली, सुंदर सी फौज तैयार कर ली और फौज तैयार करके आज सुषपाल चला मैया चल करके कुंदनपुर में पहुंचा। जब कुंदनपुर में पहुंचा तो महाराज आज रुक्मिणी बड़ा ही स्वागत सम्मान किया। सुषपाल का सुंदर सुंदर आसनों पर बारात को बैठाल करके बड़ी खुशी मनाई जा रही है। आज कुंदनपुर में विवाह की तैयारियां होने लगी। अब इधर यही बात पता चली रुक्मिणी को कि मेरे भैया रुक्म ने मेरा विवाह अपने साले सुषपाल के साथ में तय कर दिया। तो रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला मेरी माँ, तो रुक्मिणी जो रही वो आंगन में बैठ करके रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कन्हैया मैंने बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारे नाम की लगन लगाई और मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और आज तुम्हारे प्रेम का सिला मुझे ये मिला है कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा है। कन्हैया मैं मर जाऊंगी लेकिन सुषपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। तो ध्यान रखना, रुक्मिणी रो रही है। तब तक एक ब्राह्मण देव आ गए और जब ब्राह्मण देव आए तो ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा। और जब रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो ब्राह्मण देव पास में आए। ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कहा, बेटी रोई काहे को रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो सुषपाल दूल्हा बन के आ गया। अरे अच्छा लड़का है, धनवान है, बलवान है, सुंदर भी है, वहां विवाह करके जाओगी उसके घर तो सुखी रहोगी, फिर रोई काहे को रही हो। रुक्मिणी बोली, पंडित जी हम जाई तो मैं चाहते कि मेरी शादी सुषपाल के संग हो जाए। तो पंडित जी बोले, तो तुम क्या चाहती हो, तो क्या चाहती हो। रुक्मिणी बोली, पंडित जी हम ये चाहते हैं कि मेरी शादी सुषपाल के संग में न हो करके द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए। अब पंडित जी कहने लगे, अच्छा तुम कन्हैया के साथ शादी करना चाहती हो। बोले हाँ। तो पंडित जी बोले, अच्छा ये बताओ कभी तुमने कन्हैया को देखा है, कभी देखा है। रुक्मिणी बोली, मैंने कल ही देखा था। कहाँ देखा था। तो रुक्मिणी कहने लगी, अगर तुम जानना चाहते हो ना मैंने कन्हैया को कहाँ देखा तो सुनो मैंने कहाँ देखा। और रुक्मिणी कहने लगी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी सपने में देखा। कब देखा, कल ही तो देखा। कल कन्हैया मेरे सपने में आए थे, हमसे बहुत देर बातें करते रहे। पंडित जी बोले, बातें करते रहे। बोले हाँ, क्या बातें की, सुनो।
मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी बोले हाँ। तो पंडित जी बोले जब कन्हैया तुम्हारे सपने में आए थे तो तुमसे कुछ कहा था कि नहीं? रुक्मिणी बोली कहा था क्या? बोले सुनो कहेंगे श्याम चिट्ठिया भेजबई चिट्ठिया भेज हमें बुलबई और जब तुम पत्र पहुंचाओगी द्वारका में तो मैं उसी पत्र के द्वारा दौड़ा दौड़ा कुंदनपुर में चलाऊंगा। अरे कह गए श्याम चिट्ठिया भेजबई चिट्ठिया भेज हमें बुलबई। रुक्मिणी बोली पंडित जी जब कन्हैया मेरे सपने में आए थे तो हमसे ये कहा था कि रुक्मिणी तुम किसी के द्वारा एक पत्र द्वारका में पहुंचा देना और जब तुम पत्र पहुंचाओगी द्वारका में तो मैं उसी पत्र के द्वारा कुंदनपुर में तुमसे विवाह करने के लिए आ जाऊंगा। अब